हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तुम्हें बदला सदा के लिए। खड़े जब स्थान में मैं स्वतंत्र तेरे सामने, यीशु तू है मेरा, मैं तेरा। बेहद खुशी बेहद चैन, सारे दर्द आंखें थामेंगे, मनाए यीशु जिंदा है, जिंदा है। आनंद है, आनंद है, मेरे पाप सारे धुल गए हैं। आनंद है, आनंद है, मैंने पाया नया जीवन है। तुम्हें बदला सदा के लिए।
greatest sacrifice. प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। इस तरीके से एक बार और आपसे मिलने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं।
परमेश्वर की करुणा, उसकी दया, उसकी सुरक्षा हम सब पर बनी हुई है। इसलिए हम हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। सचमुच परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। एक बार मेरे साथ मिलकर बोलिए, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। द लॉर्ड इज गुड एंड हिज मर्सी एंड्योर्स फॉरएवर। उसकी करुणा सदा की है। आइए मिलकर भजन 34 के 1 से लगाकर 10 आयत तक मिलकर अपन पढ़ेंगे। Psalm 34 the first 10 verses. Let's read it together. मिलकर अपन प्रभु के वचन को पढ़े। भजन 34 1 से 10। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। 5वीं आयत। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। 9वीं आयत। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। मेरे साथ आमेन बोलिए जोर से, आमेन। और एक बार और आमेन। भजन 34 दाऊद के द्वारा रचित भजन है और अगर आप हिंदी बाइबल आपके पास है तो शीर्षक के नीचे लिखा हुआ है उसका प्रसंग, दाऊद का भजन, जब वो अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया। और उसके बाद एक स्टार लगा है और अगर आप उसको नीचे देखें तो ये आपको पहला शमूएल 21 अध्याय के 13 से 15 के बीच में ये वृतांत आपको मिलता है। मैं उस वृतांत में नहीं जाना चाहता, आपको मैं कार्य देता हूं ताकि आप उसको पढ़ें। कब और किस परिस्थिति में दाऊद ने ये भजन लिखा, आप स्वयं उसको पढ़ेंगे। I encourage you to read 1 Samuel chapter 21 verses 13 to 15 where the context of this psalm is found. I'm not going to go into that, but I encourage you read that so that you would understand how and when and where did David write this psalm. लेकिन लौट कर आते हैं, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा। कब कब? हर समय। याद रखिए, एक अन्य राजा के सामने वो भयभीत था, परिस्थिति विपरीत थी, वो मारा जा सकता था, सब कुछ खत्म हो सकता था, लेकिन दाऊद क्या कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति निरंतर निरंतर नॉन स्टॉप, रुकेगी नहीं। हालत गंभीर हो, बीमारी हो, मुश्किल हो, नौकरी हो या न हो, मैं निरंतर निरंतर मेरे मुख से उसकी स्तुति होती रहेगी। और फिर मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरा घमंड, माई बोस्ट शैल बी इन द लॉर्ड। मेरा घमंड मेरा परमेश्वर है, मेरी ताकत नहीं, मेरे परिवार नहीं, मेरे आत्मिक जीवन भी नहीं। मेरा घमंड का विषय मेरा परमेश्वर है। और जब इसकी चर्चा मैं करूंगा तो नम्र लोग सुनकर क्या होंगे, आनंदित हो जाएंगे। और फिर तीसरी आयत, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। मेरे से अकेले नहीं हो पा रहा, इतना उसने मेरे लिए किया है कि आओ मेरे साथ मिलकर मेरे परमेश्वर की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। भजनकार मुझे और आपको आमंत्रित कर रहा है, निरंतर परमेश्वर की स्तुति करते रहें, निरंतर उसको धन्यवाद देते रहें। दिन में और रात में, अंधेरी रातों में और सुनहरी सुबहों में उसको निरंतर हम धन्यवाद देते रहें। और एक जुबान नहीं, जितनी जुबान हमारे साथ जुड़ सकती है, जितने लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आओ मिलकर आओ मिलकर आओ मिलकर यहोवा का धन्यवाद
हम करते चले जाएं। क्यों न एक क्षण अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। Come on, lift up your voices, and as the psalmist invites us, come and thank the Lord with me. He has done so much for me. I cannot only praise him, I need your help. He says, come, let us exalt the name of the Lord together. आओ मिलकर यहोवा के नाम को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। हालेलुया, स्तुति के योग्य परमेश्वर, महान परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, मेरे नाम को जानने वाला परमेश्वर, मेरी हालत को समझने वाला परमेश्वर, मेरे लिए उतर कर आने वाला परमेश्वर, मेरे पाप को उठा कर ले जाने वाला परमेश्वर, मुझे चिंता मुक्त करने वाला मेरा परमेश्वर। भजनकार आगे बढ़ता है, चौथी आयत में, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं यहोवा के पास गया, आई called upon the Lord, I went to the Lord। दो बातें यहां पर हम देख सकते हैं, निवेदन के साथ आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं, या फिर उसकी उपस्थिति का आनंद उठाने के लिए आप परमेश्वर के सामने जा सकते हैं। दोनों बातें, आप निवेदन लेकर, आपकी आवश्यकताओं को लेकर आप प्रभु के पास जा सकते हैं, उसकी अनुमति है। लेकिन भजनकार कह रहा है, मैं यहोवा के पास गया, इतना ही लिखा उसने, मैं यहोवा के पास गया, धन्यवाद देने के लिए, अपने दिल की व्यथा को उसके सामने उंडेलने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। He heard me. My God is a seeing God. My God is a hearing God. My God is a moving God. And He moves for me. वो मेरी सुनने वाला, मुझे देखने वाला, मेरे लिए हाथ को बढ़ाने वाला मेरा परमेश्वर। मैं यहोवा के पास गया। इन दिनों के अंदर, पिछले 3 महीनों में, मैं आशा करता हूं आप यहोवा के पास गए होंगे, और मेरी ये प्रार्थना है कि आपकी भी ये गवाही रही होगी। पिछले 3 महीने में मैं यहोवा के पास गई, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। ना केवल जो मैंने उसे बोला उसे उसने सुना, लेकिन जो मैंने उसे नहीं बोला उसको भी उसने सुन लिया और मुझे जवाब दिया। और चौथी आयत में आगे लिखा है, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया, यानी ही डिलीवर्ड मी आउट ऑफ माय फियर। मुझे कहने दीजिए, यहोवा का भय आपको बाकी सारे भयों से आजाद करता है, आपको निर्भय बना देता है। परमेश्वर का भय जब आपके पास है और परमेश्वर के भय में रहते हुए जब आप उसके पास जाते हैं, वो आपको बाकी सारी बातों से, बाकी सारी हालातों में निर्भय कर देता है। और विपरीत भी सही है, जब आपके पास परमेश्वर का भय नहीं है तो हर चीज में आप घबराएंगे, हर चीज में आप डरेंगे, क्या होगा, कहां से आएगा, कौन करेगा। लेकिन आज एक बार और आत्मा में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, वचन के द्वारा आपको उठाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, यहोवा का भय रखिए, यहोवा का आदर युक्त प्रेममय भय रखिए। ये जैसे पुलिस वाले डराते हैं या अन्य लोगों से आपको डर लगता है, ऐसी बात नहीं है। ये डर जो है, गलती करने के बाद मुझे मार पड़ेगी, वो वाला डर भी नहीं है। ये डर जो है ना, आदरयुक्त, प्रेममय, उसकी हुजूरी को चाहने की इच्छा रखने वाला एक भय है। क्या लिखा है, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार का डर, लोगों का डर, परिस्थितियों का डर, भविष्य का डर, आने वाली बातों का डर, बीती हुई बातों का डर, नासरी यीशु के नाम से उसको हम तोड़ते हैं, उसको हम खंडित करते हैं और उसके बदले यहोवा का प्रेममय आदरयुक्त भय आपके अंदर आज उदय होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस वी डिक्लेयर एवरी काइंड ऑफ फियर बी ब्रोकन एंड लेट द ओनली फियर दैट रिमेन्स इन यू वुड बी द फियर ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज when you have the fear of the Lord, no other fear can stand before you. हालेलुया। यीशु के नाम से मैं आत्मा में प्रार्थना करने जा रहा हूं आपके लिए। यीशु के नाम से परिस्थितियों का डर, लोगों की बातों का डर, कोर्ट कचहरी का डर, सताव का डर, मुश्किल का डर, भोजन का डर, यीशु के नाम से समुद्र के अंदर राह निकालने वाला परमेश्वर आपके लिए राह निकालेगा, आपके लिए राह बना रहा है। आप चलते जाइए, डरिए मत, यहोवा का भय रखिए, वो आपके लिए मार्ग सीधा करेगा। यीशु नासरी के नाम से ये हो
जाए, हो जाए, हो जाए। ऐसा हम यीशु के वचन पर रहते हुए आपसे कहना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको आगे लेकर जाता हूं, क्योंकि प्रभु ने जो वचन दिया वो नीचे की आयतों में अंकित है। 5वीं आयत, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। अगर आपने प्रभु को देखा है ना, तो आपका मुंह काला नहीं हो सकता, और उतना ही नहीं, ज्योतिर्मय होगा, ऐसा हम कहना चाहते हैं। एक तो हो गया निंदा से बच गए, एक तो हो गया गड़बड़ी नहीं हुई। ये नहीं, इसके विपरीत भविष्यवाणी की आत्मा में हम घोषणा करना चाहते हैं, आप न केवल समस्या से बचेंगे, लेकिन आप ज्योतिर्मय होने जा रहे हैं। आपकी ज्योति छुपाई नहीं जा सकेगी, आपके अंदर का प्रकाश उदय होगा। परमेश्वर का प्रकाश है, वो परमेश्वर के वचन का प्रकाश है। उसकी हुजूरी में बैठे रहने के कारण जो आपके अंदर अभिषेक आया है, उसको खोजने के द्वारा जो आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, छोटा या बड़ा, आप उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे अंदर कोई चेंज नहीं है, लेकिन आप उसकी हुजूरी में बैठे हैं ना, उसी के कारण आप ज्योतिर्मय होने जा रहे हैं। आप ज्योतिर्मय होने जा रहे हैं। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला ना हुआ, कभी काला ना हुआ। इसके विपरीत ज्योतिर्मय हुआ, मैं आपको कहना चाहता हूं। हालेलुया। देखिए 6ठी आयत में, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। 4 आयत में लिखा था, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। देखिए, इंतजार करना उचित है, लेकिन इंतजार के अंदर, कुछ समय पहले अपने ठहरे रहने के बारे में सीखा था, लेकिन इंतजार के अंदर आपको यहोवा के समीप जाना है, अपनी आवश्यकताओं को दुआ में बदलना है, अपने निवेदन को प्रभु के सामने रखना है। इस दीन जन ने पुकारा। दूसरे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप फोन करके उनको बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोई करे ना करे, आप दुआ करना, आपके परिवार के लिए, आपके अर्थव्यवस्था के लिए, आपके नौकरी मंडल के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके देश के लिए, भारत को आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। अभी भारत आपके निर्बल होठों से प्रार्थना का इंतजार कर रहा है, ताकि वो प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचे और परमेश्वर एक छुटकारा इस देश के ऊपर दे। चाहे वो कोरोना का मामला हो, चाहे बॉर्डर पर समस्या का मामला हो, चाहे अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे आत्महत्याओं का मामला हो, चाहे जवान लोगों का नाश होने का मामला हो, आपकी दुआ जरूरत है। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया। दीन जन ने पुकारा। आपके गीतों में एक पुकार होने पाए, आपके चलते फिरते एक पुकार होने पर। मुझे एहसास इस बात का, हम लोग पिछले दिनों में बात कर रहे थे, चलते फिरते प्रभु प्रार्थना का आत्मा आपके अंदर डाल रहा है, और उसको बढ़ने दीजिए। धन्यवाद बोलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, घबराइए मत, डरिए मत, निरंतर हर बात को प्रार्थना में बदलते रहिए। आगे अपन चलते हैं। इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। उसके सब कष्टों से उसको छुड़ा लिया। परमेश्वर काबिल है, परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सर्व सामर्थी है, सब कष्टों से छुड़ाने की ताकत वो रखता है, और आप उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन 7 आयत में कुछ समय मैं आपके साथ आज टिकना चाहता हूं, रुकना चाहता हूं। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इस आयत के अंदर बहुत सारी बातें जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, इसलिए हालांकि मैंने बोल दिया यहाँ रुकेंगे, लेकिन आगे की 2-3 आयतों को देख लेते, फिर वापस अपन साथ में आएंगे। मेरे साथ आप बने रहें, मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपको आशीष देगा। 8 आयत में देखिए, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देखो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। इब्रानी 6:4 के अंदर लिखा हुआ है, आने वाली बातों का स्वाद तुम चख चुके हो। खैर, अगर आपने चखा है परमेश्वर का स्वाद, उसकी उपस्थिति का स्वाद, प्रार्थना के जवाब का स्वाद, उसके प्रेम का स्वाद, तो आप ये आयत दिल से कह सकते हैं, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो। मैं हर बार यही बात कहता हूं,
एक बार और कह देता हूं, जिसने शहद नहीं चखा है वो शहद के बारे में क्या कहेगा मालूम? भूरा भूरा, चिपचिपा, अजीब सा, पता नहीं क्या है, ऐसा बोलेगा। लेकिन जिसने शहद में अपनी उंगली डुबाई है और उसका स्वाद चखा है, वो यही कहेगा, भैया बात छोड़ दो, एक बार चख लो। हम हमारे प्रभु के बारे में यही कहना चाहते हैं, परख कर देखो या चख कर देखो। क्या देखो? यहोवा कैसा भला है। ओ टेस्ट एंड सी, and if you have seen and if you have tasted, you know your God is good and does only good. आपका परमेश्वर भला है और भलाई ही करता रहता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। 9वीं आयत में देखिए, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। वापस वही बात आ गई, यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय मानोगे तो बाकी सारे भय दूर हो जाएंगे। यहोवा के पवित्र लोगों, परमेश्वर की उपस्थिति का, परमेश्वर के वचन का, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का भय मानो, भय मानो, भय मानो परमेश्वर का, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। हमको ये लाइन तो बहुत अच्छी लगती है, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, लेकिन डरवैयों लिखा है जो उससे डरते हैं। हाँ, जो उससे प्रेममय तरीके से, आदरयुक्त भाव से जो उससे डरते हैं ना, उनको किसी बात की कमी नहीं होगी। वहां लिखा है, पहले देखा हमने सब कष्टों से छुड़ा लिया, अब यहां लिखा है किसी बात की घटी नहीं होगी। यीशु के नाम से आपके घर के बर्तन भर जाने पाए, आपके जीवन के अंदर आशीष निरंतर बहती रहने पाए, और आपके अंदर ही नहीं, इतना आपको मिले कि आपके द्वारा दूसरों को शांति, तसल्ली, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, भोजन, रोटी, पानी, धन, ओह क्षमा निरंतर आपके अंदर से निरंतर लोगों तक बहती रहने पाए। विश्वास कर रहे हैं तो मैं घोषणा करना चाहता हूं, यह आपके लिए और आपके दिनों में होएगा। यहोवा का भय मानो, fear the Lord, fear the Lord, because those who fear the Lord lack no good thing. Fear the Lord. Oh, this is an invitation today to fear the Lord in love, in reverence, in holiness. Oh, to tread with caution in the house of God. परमेश्वर के भवन में उसको उपस्थित जानकर उसको धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करने के लिए प्रभु मुझे और आपको बुला रहा है। और जब ऐसा आप करोगे तो क्या लिखा है, उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, होगी ही नहीं होती। भय मानते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रभु समय समय पर ठीक समय पर आपकी हर घटी को पूरा करता जाएगा। शायद पहले नहीं करेगा, शायद पहले ये भी नहीं बताएगा कैसे होगा, कहाँ पड़ेगा, कहाँ से पैसा आएगा, आपके घर का क्या होगा, पहले नहीं बताता मेरा परमेश्वर। ठीक समय पर कई कहानियाँ, कई गवाहियाँ मेरे दिल में अभी आ रही है, लेकिन समय को बहुमूल्य समझकर मैं उनको बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन ठीक समय पर परमेश्वर उतर कर आएगा और अपने लोगों के लिए प्रबंध करेगा। और फिर 10वीं आयत, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। गुर्रइयों को परमेश्वर खिलाता है, गुर्रइयों की चिंता परमेश्वर करता है, तो सिंहों की तो करेगा ही करेगा। ये पक्षियों की, पशुओं की परमेश्वर चिंता करता है। आप भी चिंता कर सकते हैं, गलत नहीं है। आप भी उनको भोजन दे सकते हैं, पानी उनके लिए रख सकते हैं, बीज उनके लिए रख सकते हैं। अच्छा है, आपके आसपास के वस्तुओं की या पक्षियों की या पशुओं की चिंता करना अच्छा है, लेकिन आपको ये याद रखना है, मेरी चिंता करने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे जवान सिंह एक बार भूखे सो सकते हैं, हो सकता
हो सकता है कि वे भूखे भी रह जाएं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहोवा के खोजियों को, जो खुदा को ढूंढते हैं, जो दिल से उसके पीछे चलते हैं, जो उसको पुकारते हैं, जो उसको पुकारते हैं, जो उसको पुकारते हैं, those who call on the Lord will not lack any good thing। सेकेंड हैंड थिंग नहीं लिखा है, फेंकी हुई चीज नहीं लिखा है। हमको तो फेंकी हुई चीज मिल जाए तो भी मजा आ जाता है। अरे मेरे को सड़क में मिली, ये सड़क में किसी की फेंकी हुई आशीष आपको देखकर परमेश्वर प्रसन्न होने वाला परमेश्वर नहीं है। आपको उत्तम गेहूं खिलाने वाला, आपको उत्तम आशीष देने वाला, देश की सर्वोत्तम आशीष, देश के सर्वोत्तम जगहों में बैठाने की जिम्मेदारी परमेश्वर लेता है, यदि आप उसको दिल से खोजेंगे तो। क्योंकि कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हाँ बस हम तो देख तो रहे हैं यूट्यूब, लेकिन क्या बीच में रोक देते हैं, फिर चले जाते हैं, थोड़ा फिर बाद में देख लेंगे। ये मानसिकता, ये प्रवृत्ति की बात यहाँ नहीं हो रही। यहोवा को खोजने वाले, दिल से, खराई से, सच्चाई से यहोवा को खोजने वालों को किसी भली वस्तु की, भली, मार्क करिए, आपकी बाइबल में अंकित करिए, भली वस्तु की कमी नहीं होगी। मेरे साथ बोलिए, मुझे किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। आपके परमेश्वर की सीमा को आप निर्धारित मत करिए। यीशु नासरी के नाम से भविष्यवाणी करके मैं बोल रहा हूं, आपके परमेश्वर की भलाई करने की सीमा को आपके विश्वास के द्वारा, आपके अविश्वास के द्वारा, आपकी जुबान के द्वारा आप सीमित मत करिए। असीमित परमेश्वर को असीमित तरीके से आशीषित आपको करने के लिए उसको अनुमति दीजिए। ऐसा उसको खोजिए, ऐसा उसके करीब लग जाइए कि वो अपनी असीमित, अपरंपार, न खत्म होने वाली आशीष आपको देता चला जाए। समझ में आ रहा है तो जोर से हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। एक बार और हालेलुया, हालेलुया। तो अब अपन 34 के 7 में आते हैं। सो वी कम बैक टू 34:7 where we had paused for a minute। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। बाइबल के अंदर कई बार परमेश्वर स्वयं रक्षा करता है, ऐसा हमको देखने को मिलता है। मैं कुछ आयतें आपको दूंगा, लेकिन उसके बाद कई जगह यह भी लिखा है यहोवा के दूत मेरे और आपकी रक्षा करते, मेरे और आपके लिए प्रबंध करते। मेरे साथ भजन 121 निकाली। भजन 121 के 5 में क्या लिखा है मालूम? यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, मजबूत किला दीवार के समान। यहोवा स्वयं तेरा रक्षक है। साम 121 वर्स 5, यहोवा तेरा रक्षक है। विश्वास करिए, यहोवा मेरा रक्षक है। अरे बाप रे, यहोवा अगर आपका रक्षक है, कोई भी आपको छू नहीं सकता। और वो ये भी कहता है जो तुमको छूता है वो मेरे आंखों की पुतली को छूता है। डरिए मत, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। भजन 34 के 15 में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बताता हूं। भजन 34:15, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। His eyes are on the righteous। और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। उसके कान और उसकी आंखें मेरे ऊपर और आपके ऊपर लगी हुई। कितना आप धन्यवाद देना चाहते हैं, कितना आप धन्यवाद देना चाहते हैं। उसके आंख और उसके कान मुझ पर लगे हुए। दो बातें उसमें भी आती है, अगर उसके आंख और कान मेरी ओर लगे हुए हैं तो मैं बुराई नहीं कर सकता, मैं गलत नहीं सोच सकता, मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता। इसके विपरीत जब मैं सही चल रहा हूं, जब मैं प्रभु की बात को मान रहा हूं, तो मुझे निश्चित रूप से मुझे यह जानना है कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मुझे संभालेगा। कुछ भी हो जाए वो मुझे नहीं छोड़ेगा। ये अटूट भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। एक और आयत में आपको दूं, 37 का 40 देखिए, 37:40. What does that psalm say? So we are talking about how God protects his people with his own presence, and then we'll take a look at how he uses angels also, and that is what we are moving towards in this word
this morning. All right, so Psalm 37 verse 40, उसके 37 के 40 में, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। सेना नहीं, लोग नहीं, तनख्वाह नहीं, लोन नहीं, मोरेटोरियम नहीं। आप सुन रहे हैं अखबार में 3 महीने की किश्त अभी नहीं दो तो बाद में चलेगा, लेकिन वहाँ नीचे अक्षर में लिखा है 3.5% ज़्यादा लिया जाएगा। इसलिए ज़्यादा खुश मत होना, 3 महीना मुझे किश्त नहीं देना पड़ेगा, बाद में और ब्याज दोगे आप। इसलिए बराबर दुआ करो, बराबर प्रभु के सामने बैठे रहो, बोलो प्रभु मुझे वो चाहिए ताकि ये किश्तों की किश्ती से मैं बाहर आ जाऊं प्रभु। ऐसा आप दुआ करिए, ठीक है। तो खुदा खुद बचाता है, God himself delivers. So we saw 121 verse 5, we saw 34:15, and then we also took a look at 37:40. 3 आयत हमने देखी, 121 का 5, उसके बाद 34 का 15 और उसके बाद 37 का 40 हमने देखा। लेकिन अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। न केवल परमेश्वर अपनी उपस्थिति से, अपनी आंखों से और अपने कान से हमको छुड़ाता है, लेकिन अपने दूतों को भी मेरे और आपके लिए नियुक्त करता है। He assigns angels for me and for you. And this is what we want to study and uncover as we move into this passage. Okay? यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। पुराने नियम के अंदर कई बार ये वृतांत आएगा, यहोवा का दूत, यहोवा का दूत। उनको 2 तरीकों से अपन समझ सकते हैं। पुराने नियम के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण यहोवा के दूत के रूप में हुआ है, ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा लोगों की सहायता करने के लिए, और वो हम आयतों को बहुत जल्दी देखने जा रहे हैं। तो मैं आपको एक सूची देने जा रहा हूं, मैं आपको बताने जा रहा हूं कब कब कैसे कैसे किन किन परिस्थितियों में परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर लोगों की मदद करी। और आज जब आप इन आयतों को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, आप विश्वास करिए। और पहले मैं घोषणा करना चाहता हूं, नासरी यीशु के नाम से आने वाले दिनों में आपके इर्द गिर्द, आपके जीवन के अंदर स्वर्गदूतों की चहल पहल रहेगी और उनकी मदद आपको मिलेगी। परमेश्वर अपने दूतों को आपके लिए भेजेगा और आप उनका अनुभव कर पाएंगे। विश्वास से मैं ये घोषणा आपके लिए कर रहा हूं। तो आप तैयार हो जाइए, इन आयतों को आप स्वीकार करिए और आपके लिए प्रभु मार्ग खोलने जा रहा है। आई वांट टू डिक्लेयर इन फेथ and prophesy to you, there will be an increase in angelic visitations and angelic activities around you, wherever you are, to help you, to guide you, and to show you the way forward. And you will not be alone. You will not be fighting your battles alone. Angels of God will be ascending and descending around you because He has assigned angels for you and for me. Too many times we are driving down the forest and missing the trees. We are in a hurry to finish the journey. We are in a hurry to get out of the situation, and we don't have the time to smell the roses, as they say. And this is so true for angels and the visitations in our life. कई बार हम इतनी जल्दी में होते हैं जीवन की यात्रा में कि हम स्वर्गदूतों के हस्तक्षेप को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, रुक नहीं पाते। उदाहरण के लिए, अगर कोई हम जंगल मार्ग से गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, मैं और मेरा परिवार, मान लें जंगल मार्ग है और हम जा रहे हैं, गाड़ी में बैठने वालों को अगर डर है तो वो बोलेंगे जल्दी चलो, यहाँ से बाहर निकलो, और जंगल है। लेकिन जो लोग जंगली जानवरों को देखना चाहते हैं, पशुओं को, पक्षियों को देखने की रुचि रखते हैं, वो बोलेंगे धीरे चलो, हमको देखने दो, अरे वो देखो, अरे ये देखो, अरे ये लोग उनको ढूंढ रहे हैं इसलिए वो देख पा रहे हैं। लेकिन दूसरे उसी गाड़ी में बोल रहे हैं चलो जल्दी, कैसे भी मीटिंग खत्म होनी चाहिए बस। इन दिनों में अपेक्षा करिए, इन दिनों में तैयार रहिए, इंतजार रहिए, ये आयतें आपके लिए पूरी होने जा रही है। विश्वास कर रहे हैं तो जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पुराने नियम, नए नियम के अंदर इन आयतों को अपन देखने जा रहे हैं। ओके, कई बार बाइबल के अंदर स्वर्गदूत प्रकट हुए। There have been angelic visitations both in the Old Testament and in the New Testament. So why should it not occur in our generation and in our time? So let's expect that. आप विश्वास करते हैं क्या स्वर्गदूत आ सकते हैं? पता नहीं, मालूम नहीं। अरे इसलिए तो हम आपको वचन सिखा रहे हैं कि आप एक्सपेक्ट करिए, हैं? जंगल से बाहर निकल जाओ, जल्दी चला, वो नहीं। आप रुक कर देखो खुदा कैसे प्रबंध करता है, खुदा कैसे उतरता है अपने दूतों के द्वारा, और अपन देखेंगे उसको। और अंत में एक जिम्मेदारी भी प्रभु उसके द्वारा अपन को देगा। ठीक है, चलते हैं अपन। स्वर्गदूत
अच्छी खबर पहुंचाते हैं. They bring good news. Judges chapter 13 verse 3. Okay? न्यायों की पुस्तक 13 अध्याय और 3री आयत. मैंने अनुरोध किया क्रिस्टी आप पढ़िए 13 का 3 पढ़िए. यस या इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, दर्शन देकर स्त्री को कहा, क्या कहा? सुन, हाँ. बांझ होने के कारण तेरा बच्चा नहीं, हाँ. परंतु अब तू गर्भवती होगी हाँ. और तेरा बेटा होगा. ओहो, स्वर्गदूत ने आकर उसको दर्शन देकर कहा, स्वर्गदूत ने आकर दर्शन देकर कहा तू बांझ थी लेकिन तेरे लिए खुशखबरी है. क्या खबरी है? तू अब बांझ नहीं रहेगी, तेरे को संतान होगा. नासरी यीशु के नाम से अगर आप संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु के नाम से, उस चमत्कारी अद्भुत नाम से हम घोषणा करते हैं आपके जीवन में एक छुटकारा होगा, एक प्रबंध होगा. और अगले वर्ष इसी समय यहोवा के भवन में आपको मिले हुए संतान के साथ आप खड़े होकर बोलेंगे, उसने मेरी सुन ली और मेरे लिए प्रबंध किया. यीशु के नाम से. आज की तारीख आप लिख कर रखना. हम आपको वचन बोल रहे हैं इसलिए नहीं, लेकिन प्रभु के वचन में आपके लिए प्रतिज्ञा आज मिल गई है. यहोवा के दूत ने उसको आकर कहा, क्या कहा? तेरे लिए प्रबंध होने जा रहा है और तेरी गोद भरने जा रहे. ओह, विश्वास करिए. अगर आपके घर में संतान है तो एक क्षण उनके लिए मेरे साथ मिलकर घोषणा करिए. प्रभु, जो वैवाहिक परिवार हैं और जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए प्रबंध होगा, होगा, होगा. यीशु के नाम से मिरेकल होने जा रहा है. इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं. लेकिन स्वर्गदूत आने वाले खतरों के बारे में भी बताते हैं. They warn of dangers also, the angels. And we see that in Genesis 19 verse 15. उत्पत्ति 19 का 15. आप देखिए क्या लिखा है. हाँ. जब पौ फटने लगी, हाँ. तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और दूतों बोले, ने लूत से सोदोम गोमोरा के नाश से पहले लूत को कहा, क्या कहा? हाँ. उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा. भैया, दीदी, अंकल, आंटी, स्वर्गदूत आकर आपको चेतावनी देगा. उस समय आप वार्तालाप करते मत रहना. चेतावनी, चेतावनी है. आपको आने वाले खतरों के विषय में जब स्वर्गदूत आकर बताए, आप चेत जाना, आप संभालना, आपके घर को दुआ में आप कवर कर लेना, यीशु के लहू में आप लेकर आना, क्योंकि स्वर्गदूत आपको चेतावनी भी देते हैं. लेकिन इसके अलावा बुराई से भी बचाएंगे आपको. They will also guard you from evil. दानियल की पुस्तक में मुझे और आपको देखने को मिलता है. दानियल की पुस्तक 3रा अध्याय उसकी 28 आयत को पढ़िए. दानियल की पुस्तक 3रा अध्याय उसकी 28 आयत. यस. नबुकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया. इन दासों को इसलिए बचाया. हाँ, दूत भेजकर इन दासों को बचाया. हाँ, क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर हाँ. तुझी पर भरोसा रखा अहो. और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे. हालेलुया. बोलिए जोर से हालेलुया. 6 का 22 में क्या लिखा है? मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की. स्वर्गदूत आकर आपके जीवन में गरज, किसी के लिए भविष्यवाणी स्वीकार करिए, स्वर्गदूत भेजकर परमेश्वर आपके जीवन में गरजने वाले सिंहों के मुंह को बंद करेगा और वो आपको हानि पहुंचा नहीं सकेंगे. लेकिन मेरे परमेश्वर की गवाही देना मत भूलना, मेरे परमेश्वर के गीतों को गाना मत भूलना, उसको निरंतर धन्यवाद देते रहना, क्योंकि आपके जीवन के सिंहों के मुंह को दूत भेजकर परमेश्वर बंद करेगा. आगे अपन देखते हैं. निर्गमन की पुस्तक 14 के 19 में क्या लिखा है? Exodus 14:19 talks about the angels guiding and protecting the people of God. परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा भी वो लोग करते हैं. पढ़िए. यस. तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था. एक मिनट. जब परमेश्वर का दूत, उसकी उपस्थिति भी हम मान सकते हैं. तो इसलिए जब मैंने पहले बोला परमेश्वर की स्वयं की उपस्थिति, प्रभु यीशु मसीह का पुराने नियम में प्रकटीकरण, और फिर ये आयाम उसके दूत. पढ़िए वापस. हाँ.
तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, हाँ, जाकर उनके पीछे हो गया जाकर उनके पीछे हो गया। आगे था अब पीछे हो गया, हाँ। और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। हो, जहां जरूरी है, जहां जरूरत है, परमेश्वर अपने दूतों को आपके लिए नियुक्त करेगा। रिसीव करिए, विश्वास करिए, मेरे लिए मेरा परमेश्वर दूतों को नियुक्त करेगा। आगे तो आगे, पीछे तो पीछे, जहां मुझे जरूरी है वो मुझे संभालने के लिए मेरे लिए दूतों को परमेश्वर लगा। स्वर्गदूत की बात कर रहे हैं अपन, कहानी कथा की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम पुराने नियम से देख रहे हैं, उसके बाद नए नियम से देखेंगे और आने वाले दिनों में आपके जीवन की गवाही से भी हम सुनेंगे कि कैसे स्वर्गदूतों ने आकर मुझे इन बातों के लिए मार्गदर्शित किया। एक और बात मैं आपको बताऊं, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 21 अध्याय के अंदर स्वर्गदूत पोषित करते हैं, उसके बारे में भी अपन देखते हैं। पढ़िएगा 21 का 14 से आगे। हाँ, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर हाँ। रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाँ। हाजिरा को दी, हाँ। और उसके कंधे पर रखी, हाँ। और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको हाजिरा विदा किया। थैंक यू। हाजिरा की कहानी के अंदर स्वर्गदूत का विवरण है, किस प्रकार वो उसको पोषित करते हैं और किस प्रकार उसको वचन देते हैं और संदेश भी देते हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ पहला राजा 19 अध्याय में देखिए, पहला राजा 19 अध्याय की 4 आयत में, और उसके आगे क्या लिखा है? पहला राजा 19 अध्याय 4 आयत से आगे पढ़िए। हाँ, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। आगे। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। ओके, रुकिए। एलिया बोल रहा है, बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकता, मेरे प्राण ले ले प्रभु जी। कभी कभी कुछ लोग ऐसी दुआ करते हैं, बहुत हो गया, मेरा प्राण ले ले। नहीं, प्रभु का एक समय है, तब ही वो कार्यक्रम होगा, लेकिन तब तक जिंदा रहने के लिए, उसकी उपस्थिति में बने रहने के लिए, उसके वायदों को पकड़ने के लिए आपको अपने आप के लिए प्रार्थना करना। लेकिन 7 आयत में देखिए, 7 आयत में, हाँ, उसी के 19 का 7 ही, पहला राजा 19 का 7। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। यहोवा का दूत आया और उसको बोला, एलिया जी उठकर खाओ, क्योंकि लंबी यात्रा करनी है। आपके जीवन में, आपके इस मरुभूमि यात्रा के अंदर, निराशा से भरी हुई परिस्थितियों के मध्य में आत्मिक भोजन से तृप्त कर कर लंबी यात्रा के लिए आपको पोषित करने के लिए स्वर्गदूत भेज दिए गए हैं। आप थकिए मत, आप हिम्मत मत हारिए, आप मैदान मत छोड़िए, प्रभु की ओर देखकर बोलिए, प्रभु तेरे दूत मुझे पोषित करने पाए। द एंजल्स ऑफ द लॉर्ड विल कम एंड फीड यू स्पिरिचुअल मैना, एंड यू विल बी हेल्थी एंड restored and will be able to walk the next few days, the next few weeks into your destiny which God has kept for you. इसके अलावा परमेश्वर के दूत इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं। प्रेरितों के काम 7 अध्याय की 38 आयत में क्या लिखा है? देखिए। हाँ, यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादों के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। उसी को जीवित वचन मिले। पहाड़ पर स्वर्गदूत था और उसी को जीवित वचन मिले और उसने अपने लोगों को, अपनी प्रजा को वो वचन दिए। स्तेफनुस ये भाषा इस्तेमाल कर रहा है पुराने नियम से लेकर, और कहता है स्वर्गदूत था, उसको वचन मिले और उसने इजरायलियों को सौंप दी। इंस्ट्रक्शन फॉर डेली लिविंग, instruction for your family life, instruction for your future, which course to take, which university to apply, whom to marry, where to settle, am I called for full time, what should I be doing? This is instruction from the Most High, which angelic beings will bring to you. Receive and believe, because this is going to happen in our days. हमारे दिनों में ये होने जा रहा है। वह हमें दिशा निर्देश रात के समयों में, चलते फिरते, प्रार्थना करते समय, गीत गाते समय, ओ जूम मीटिंग में बैठते समय, कहां आप होंगे मुझे नहीं मालूम, प्रभु का दूत आपके दिल में बातों को डालेगा। बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो हो गई पुराने नियम की कुछ आयतें, और भी बहुत आयतें, लेकिन आपके स्वाद को बढ़ाने के लिए आयतों को मैंने आपके लिए रखा। लेकिन नए नियम के अंदर भी आप स्वर्गदूत की सेवकाई आप देख सकते हैं और पा सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं आजकल स्वर्गदूत नहीं है।
और वे प्रभु का कार्य करते हैं। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब से ही वहां पर हम स्वर्गदूतों की सेवकाई देखते हैं। आपको याद है मैं क्या बोलने जा रहा हूं? लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के अंदर 8 आयत में क्या लिखा है? लूका 2 के 8 में है, उसके जन्म के खुशी में स्वर्गदूतों ने क्या किया? लूका 2 का 8 देखिए। हाँ, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। ओके, हाँ। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक दूत उनके पास, आप पढ़ो तो सही। प्रभु का एक दूत, आपके पास भी प्रभु का एक दूत आना चाहता है। आप क्या करोगे अगर आपके पास आकर प्रभु का दूत खड़ा हो जाए? आजकल आपको अपेक्षा ही नहीं, इसलिए बोल रहे हो, पता नहीं। आपकी उमंग को बढ़ाओ, आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाओ, आपके स्पिरिचुअल बातों पर आपके ध्यान को आप बढ़ाओ, एक्सपेक्ट करो, तो आपके लिए हो जाएगा। वेट करो, प्रार्थना करो। Oh, long for these kind of angelic interventions, because they will speed up the things of God in you. They will speed up your inheritance for you. They will move you into your destiny, and what your hands cannot do, angels will help you to do that. Beautiful. So we read this about the birth of Jesus. Angels are proclaiming the good news to the shepherds. स्वर्गदूत वहां पर एकत्रित चरवाहों को क्या बोल रहे हैं? खुशखबरी दे रहे हैं। क्या खुशखबरी दे रहे हैं? आगे पढ़िए। हाँ, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। बस मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। मत्ती 2 अध्याय की 13 आयत में अब मरियम को और यूसुफ को चेतावनी मिल रही है। दूत ही वहां जाकर चेतावनी दे रहा है कि यहां मत रुको। पढ़ी मत्ती 2 का 13। हाँ, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, स्वप्न में दूत ने यूसुफ से बात करके क्या कहा? देखिए, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। उठ उठ उठ, उस बालक और उसकी माँ को लेकर मिस्र देश निकल जा। मैं तुझे विपत्ति से बचाना चाहता हूं। निकल जा, निकल जा, मैं तुझे बचा रहा हूं। स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय पर यूसुफ को और स्वर्गदूत से भी बात कर रहे हैं। इतना मैं आपको बोल रहा हूं। आगे चलते हैं अपन। प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी की सेवकाई में जब वो जंगल के अंदर उपवास में समय को बिता रहा था, तो देखिए मत्ती 4:11 में क्या लिखा है? पढ़िए मत्ती 4:11। हाँ, तब शैतान उसके पास से चला गया, शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। यीशु मसीह लंबे उपवास के बाद शारीरिक रूप से निर्बल है, उसकी परीक्षा हुई है, उसने शत्रु को कुछ समय के लिए वहां पर हरा दिया है, और उस निर्बल अवस्था के अंदर स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। लूका 22 में देखिए, लूका 22 के 43 में फिर स्वर्गदूत यीशु की सेवा के लिए उतर रहे। लूक 22:43। यस, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, जो उसे सामर्थ्य देता था। ये गत्समनी बाग की बात हो रही है। प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना के अंदर संसार के मेरे और आपके पाप का बोझ उठाकर, ऐसे लिखा है, उसका पसीना रक्त के समान गिर रहा है, और उस समय एक दूत आकर, क्या लिखा है एक बार और पढ़िए। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया, स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। आगे, जो उसे सामर्थ्य देता था, जो उसे सामर्थ्य देता था, उसको सामर्थ्य दिया, बोला यू कैन डू इट, तू कर सकता है, तेरे लिए रखा है, तू टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं, लेकिन इसके अंदर से अगर तू गुजरेगा, तू जीवित रहेगा, और उसके बाद पिता की मर्जी तेरे से पूरी होगी। ये भविष्यवाणी के रूप में प्रभु आपसे कह रहा है, आपसे करेगा। टूटोगे नहीं आप बने रहोगे, और बने रहोगे तो प्रभु के उद्देश्य को आप पूरा करोगे। पुनरुत्थान के वृत्तांत में भी स्वर्गदूत हमको मिलते हैं। वापस खुशखबरी है, स्वर्गदूत वहां पर शिष्यों को बोलते हैं, आप किसको खोज रहे हो वहां पर? क्योंकि जिसको आप खोज रहे हो वो आया है नहीं यहां पर। खुशखबरी की बातचीत हो रही है। फिर न केवल पुनरुत्थान के समय पर, लेकिन स्वर्गारोहण के समय पर भी स्वर्गदूत वहां पर कलीसिया के लोगों को कहते हैं, तुम किसको देख रहे हो? जिसे तुमने जाते हुए देखा, वैसे तुम उसे आते हुए भी देखोगे। उसके अलावा मत्ती 18:10 में प्रभु यीशु मसीह बच्चों के विषय में बात करते समय स्वर्गदूत का वर्णन करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसकी 10 आयत देखिए। मैं आशा करता हूं आप इन आयतों को खोल रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। केवल
सुनते मत रहिए, कम से कम लिख लीजिए या दिल के अंदर डालिए, ताकि आपके लिए ये पूरे होने जा रहे हैं। मत्ती 18:10 देखिए। हाँ, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। इन छोटों में से, बच्चों की ओर इशारा करते हुए यीशु कहते हैं इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। हाँ, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। स्वर्ग में मेरे दूत, वापस पढ़िए, स्वर्ग में, हाँ, स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देख। ओहो, मेरे पिता का मुंह सदैव सदैव वो लोग देखते हैं। सारी महिमा प्रभु को मिले इन आयतों के द्वारा। प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर तो स्वर्गदूत बराबर काम कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं। अगर 5वें अध्याय में महासभा के कारण प्रेरित लोग गिरफ्तार कर लिए गए तो दरवाजे अपने आप खुल रहे हैं और उनको कहा जा रहा है आप बाहर निकलो, सुबह सुबह जाओ और जिस कारण तुमको पकड़ा गया उसको छोड़ दो, लेकिन वही बात फिर से तुम लोगों को कहना शुरू करो। 3 बार गिरफ्तारियां, कैसे बोलूं मैं, खुल जाती हैं, जेल खाने खुल जाते हैं, बंदी गृह खुल जाते हैं और प्रभु के दास लोग छुड़ाए जाते हैं 3 बार। और 5वें अध्याय में भी है, 12वें अध्याय में भी है, 16वें अध्याय में भी है, बंदी गृह खुल जाते हैं स्वर्गदूतों के हस्तक्षेप के द्वारा। एंजेलिक इंटरवेंशन ओपन्स अप प्रिजन डोर्स इन एक्ट्स। उसके अलावा स्वर्गदूत 8 अध्याय में फिलिप्पुस को आदेश देता, बड़ी मीटिंग चल रही थी, वहां बोलता है यहां छोड़ो, एक आदमी को सुसमाचार सुनाना है जो यरूशलेम से गाजा की ओर जा रहा है, वहां जाओ। पढ़िएगा प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसकी 26 आयत पढ़िए। हाँ, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। बस उठ, यहां से उठ, इस मीटिंग को छोड़ और वहां जा। दूत कहता है उसे वहां जा, क्योंकि मुझे वहां पर भी कुछ काम तेरे से करवाना है। प्रेरितों के काम के 27वें अध्याय के अंदर आते आते पौलुस रोम की ओर यात्रा कर रहा है और उसका जहाज टूटने पर है और सब लोगों ने उसकी बात नहीं मानी है। लेकिन पौलुस को रात को एक दूत आकर एक शब्द देता है जिसके विषय में वो अपने सहयात्रियों को बताता है। 27 का 21 पढ़िए। 27 प्रेरितों के काम 27:21। यस, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हाँ। हे लोगों, हाँ। चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर आगे। क्रेते से न जहाज खोलते हाँ। और न यह विपत्ति आती और न यह हानि उठाते। हाँ। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ हाँ। कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी। तुम में से किसी के प्राण की हानि नहीं होगी। आगे। पर केवल जहाज की, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ हाँ। और जिसकी सेवा करता हूँ, आगे। उसके स्वर्गदूत ने हाँ। आज रात मेरे पास आकर कहा। बस उसके स्वर्गदूत ने मुझे आकर रात को कहा, इसलिए अब तुमको डरने की जरूरत नहीं। सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत ने आकर पौलुस को हिम्मत बंधाकर बोला, जहाज टूटेगा, चिंता मत करना, लेकिन लोग मरेंगे नहीं, और क्योंकि मैंने तेरे लिए एक प्रतिज्ञा रखी है और तेरे कारण ये लोग भी बचेंगे और मैं तुझे रोम में पहुंचाऊंगा। प्रेरितों के काम के पुस्तक का अध्ययन करते करते मैं प्रभु को कितना धन्यवाद दूं, मेरे पास शब्द नहीं। डर भी लगता है, आंसू भी आते हैं, धन्यवाद भी निकलता है, और मैं प्रभु से बोलता हूं, प्रभु इतने गहरे वचन को हम कैसे सीख सकते हैं प्रभु, हम कैसे इसको समझ सकते हैं। मेरे लिए आप प्रार्थना करें। हर दिन आपको मालूम है हम लोग प्रेरितों के काम की पुस्तक का एक अध्याय उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं। आप उसको ज़रूर उसको देखिए, उसको आप सीखिए, ताकि आप दूसरों को उस वचन को भी बता सकें। मेरे साथ और भी लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हैं। मैं आज सुबह गिन रहा था, 8 से 9 10 लोग हैं जो इसको आप तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम सब के लिए आप प्रार्थना करिए ताकि ये सारे काम बहुत जल्दी और खूबसूरत तरीके से पूरे हो सके। तो स्वर्गदूत ने आकर उसको तैयार किया, वचन उसको दिया। आप समझ रहे हैं, अपन भजन 34 से निकले थे, अभी प्रेरित 27 में आ गए। घबराई मत, वापस भजन 34 में अपन चलते हैं। तो साम 34, वहां पर 34 में हमने 7 आयत में से हमारी ये यात्रा शुरू करी थी। वापस मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है।
हालेलुया। एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, दूसरा राजा 19 अध्याय, दूसरा राजा 19 अध्याय और उसकी 35 आयत। दूसरा राजा 19 और उसकी 35 आयत। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि शव ही शव पड़े। आप देख रहे हैं, शत्रु का संहार भी दूत ने किया। हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि स्वर्गदूत शक्तिशाली हैं, प्रभु के द्वारा भेजे हुए हैं प्रबंध करने के लिए, पोषित करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, वचन देने के लिए, हमारे लिए लड़ने के लिए, हमारे लिए बात करने के लिए, हमारे को हिम्मत देने के लिए स्वर्गदूत भेजे गए हैं। आप तैयार हो जाइए, आने वाले दिनों में आपकी भी यही गवाही होने जा रही है। खुशखबरी भी लेकर आने के लिए स्वर्गदूत रखे गए हैं। मैं विश्वास करता हूं, जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपके लिए ये कार्यक्रम होंगे। लेकिन जल्दीबाजी कर कर गाड़ी में बैठकर पार हो जाऊं वो मत सोचना, इंतजार करना, और जब हो जाए तो लिखना, नोट करना, 10 जन को बताना, मेरे लिए यीशु ने दूत भेजकर ये काम किए, ये काम किए। अंत में एक जिम्मेदारी आपको दूं, आपको भी कुछ लोगों के लिए दूत बनना है। आपको दूसरे लोगों की प्रार्थना का जवाब बनना है। अगर लॉकडाउन में परमेश्वर ने आपकी मदद करी है तो आपकी ये गवाही होनी चाहिए कि न केवल प्रभु ने मेरी मदद करी, लेकिन मैं दूसरों की मदद कर पाया। आशीष पाना अच्छा है, लेकिन आशीष बनना यही हमारा सौभाग्य है, यही हमारी बुलाहट है। अब्राहम, मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन तू आशीष का मूल ठहरेगा, तू आशीष का मूल ठहरेगा। जितना तू देता जाएगा उतना तेरे भंडार को मैं भरता जाऊंगा। जितना तू अपनी संपत्ति देता जाएगा, लूत को अकोमोडेट करता जाएगा, उसको भी संभालता चलता चला जाएगा, उतना ही मैं तुझे देता चला जाऊंगा। आपकी गवाही क्या है? स्वर्गदूत केवल स्वर्ग से उतरने वाले नहीं, आपके लिए कोई कहने पाए, आपके लिए कोई कहने पाए, ये बहन, ये भाई, ये नौजवान, ये बच्चा एक दूत बनकर मेरे पास आया और उसने मेरी मदद करी। आपके जीवन में स्वर्गदूत का इंतजार ही ना करें, करें जरूर, लेकिन ही ना करें। लेकिन एक प्रार्थना आज उठाइए, प्रभु किसकी मदद मैं करूं, किसके लिए मैं प्रार्थना करूं, किस तक मैं पहुंचूं, किसके लिए मैं आंसू बहाऊं, क्योंकि प्रभु आपको एक दूत के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। आइए अपन प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के अद्भुत नाम से। तेरे वचन सच्चे हैं, तेरे वचन कायम हैं, तेरे वचन बने हुए हैं, और इन दिनों में तू हमारे लिए वचन को पूरा करने जा रहा है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया प्रभु तेरे वचन के अंदर, यहोवा का दूत उसके डरवैयों के चारों ओर छावनी करता है, तंबू लगाए रहता है, आता और जाता नहीं, ठहर जाता है, छावनी करता है। प्रियो, छावनी, encamps around his children. He stays behind. Oh, he has pitched a tent around you. उसने अपना तंबू आपके चारों तरफ तान लिया है, और वो तंबू उखाड़ेगा नहीं, वो तंबू लेकर जाएगा नहीं, वो तंबू बना हुआ है। आप प्रभु के तंबू में बने रहिए, वो अपना तंबू आपके लिए संभाले रहेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, सुरक्षा, प्रबंध, मार्गदर्शन, अभिषेक, खुशखबरी, नए रास्ते, नई बातें प्रभु इन लोगों के लिए, तेरी प्रजा के लिए, हमारे लिए पूरी होने पाए प्रभु। और हमारा भरोसा स्वर्गदूतों पर नहीं, हमारा भरोसा तेरे अनंत वचन पर है, और तू हमारे लिए पूरा करने जा रहा है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, ब्लेसिंग्स की घोषणा करते हैं, छुटकारे की घोषणा करते हैं, यीशु के नाम से प्रबंध की घोषणा करते हैं। सेवकाई के अंदर कोई हियाव न हारने पाए, कोई डरने न पाए, सताव के कारण, मुश्किल के कारण, ओ बीती हुई बातों को याद कर कर, आने वाली बातों के विषय में कोई चिंतित और भ्रमित न होने पाए। तेरे लोगों को बरकत देते हैं। हालेलुया। आने वाले दिनों में हम गवाही देंगे, गवाह बनेंगे, कलीसिया के 4 दीवारों में ही नहीं, हमारे विश्वासियों के समुदाय में ही नहीं, जो आपको नहीं जानते हैं उनके मध्य भी हम कहेंगे, प्रभु यीशु ने मेरे लिए कार्य किया, ताकि वे भी जानेंगे कि तू ही जगत का उद्धार करता और मुक्तिदाता है। धन्यवाद के साथ पहले से आपको धन्यवाद देते हुए
अपने आप को समर्पित करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन। I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever. He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. And nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hand. I'm holding on to your promises. You are faithful. You are faithful. And nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hand. I'm holding on to your promises. You are faithful. You are faithful. I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever. He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. आशा करता हूं आपने आराधना किया, प्रभु के वचन को सुना, स्वीकार किया और अपने जीवन में लागू किया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। कुछ सोचना है मैं आपको दे दूं, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। पिछले दिनों के अंदर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, प्रेरितों के काम की पुस्तक से एक एक अध्याय पर अध्ययन कर कर एक श्रृंखला हमने बनाई और उसको हम हर दिन अपलोड कर रहे हैं। एक दिन एक अध्याय, क्रमबद्ध तरीके से वचन सीखना ज़रूरी है। मेरी ये भी गुजारिश आपसे है कि जो इसके विषय नहीं जानते होंगे उनको भी आप ज़रूर बताइए। उसके अलावा रोमियों की पुस्तक से आप वचन याद कर रहे हैं, ऐसा मैं अनुमान लगा रहा हूँ, उसको आप करते जाइए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। और इसके अलावा संडे शाम को 5:30 बजे फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट का जूम पर एक विशेष सेशन हर संडे जवान लोग आयोजित कर रहे हैं, उसमें आप भाग लेना ना भूलें। उसकी भी आईडी और पासवर्ड आपके लिए अभी स्क्रीन पर आ रहा है ना। तो आप इन सभाओं में भाग लें। उसके साथ ही साथ हर सुबह 10:30 से 11:30 सप्ताह भर 10:30 से 11:30 जूम पर हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें आप जुड़िए। शाम को सभाएं चल रही है, आत्मिक बातों की कोई कमी नहीं है, आपको जुड़ना है बस। तो समय निकालिए। और जब लॉकडाउन खुल रहा है उसके साथ साथ इन नई आदतों को मत छोड़िए जो प्रभु ने आपको दिया है। संगति करना, प्रार्थना करना, नई बातों को ढूंढना, बाइबल को पढ़ना, गीतों को गाना, परिवार के रूप में संगति करना, फैमिली प्रेयर, ये सब बातें, नई नई बातें जो 3 महीने में शुरू हुई ना, उसको बंद होने मत देना। अड़ जाइए आप और कहीं नहीं, ये तो होंगी, क्योंकि प्रभु इसके द्वारा आपको आशीषित करेगा। और याद रखिए, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आपके लिए ठहरा रखा है, जो आपके चारों तरफ छावनी किए हुए हैं और आपके लिए रक्षा ही नहीं, प्रबंध और खुशखबरी लेकर आना चाहते हैं। आइए अपन प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, एक बार और हम आपका धन्यवाद देते हैं। लॉकडाउन के बावजूद तू हमारे मध्य में, हमारे साथ में है और हमारी चिंता करता है, और इसको हमने अनुभव कर लिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमने चख कर जाना है यहोवा कैसा कैसा भला है। प्रभु तेरे लोगों को आशीषित करते हैं, तेरी महिमा उनके जीवन से होने पाए और वे दूसरों के लिए प्रार्थना का जवाब ठहर जाएं, उनके लिए प्रार्थना का जवाब मिले और वे दूसरों के लिए प्रार्थना का जवाब ठहर जाएं। प्रभु तेरी बरकत की घोषणा करते हैं, तेरे लहू में छिपाते हैं और विशेष करके इस देश के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। भारत सुरक्षित रहेगा, भारत अखंड रहेगा। उन शहीदों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम तेरी महिमा उस परिवारों में देखना चाहते हैं। खुदावंद, कोई भी अपनी जान
न गवाएं, ऐसी भी हम दुआ करना चाहते हैं। तेरे लहू में हम छुपाते हैं। हमारे देश के अगुओं को आशीषित कर, सद्बुद्धि दे, और प्रभु हमारे लोगों को गरीब से लगाकर उच्च स्थानों पर बैठे हुए लोग, सब लोग उद्धार का सुसमाचार सुनने पाए और उनको एक अवसर मिले ताकि तुझे प्रभु जानकर तेरी आराधना वो लोग कर सकें। प्रभु सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के अद्भुत और अद्भुत नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। अंत में आशीर्वचन में आपको पहले भी दे चुका हूं, लेकिन यहूदा की पत्री से मैं आपको देना चाहता हूं। यहूदा की पत्री 24 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। एक ही अध्याय उसके अंदर है, इसलिए 24 आयत। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन।